एसडीएम को थप्पड़ मारने वाली नेताजी की अब सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। गिरफ्तारी के बाद टोंक के निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की कस्टडी की तस्वीरें आई हैं। नरेश मीणा सलाखों के पीछे दिखाई दे रहे हैं। ये वही नेता हैं जो थप्पड़ कांड के बाद पूरी हेकड़ी में दिख रहे थे, अपने समर्थकों के साथ पुलिस को ललकार रहे थे। आज उनकी पेशी होनी है और सलाखों के पीछे की उनकी तस्वीर सामने आई है। थप्पड़ कांड से राजस्थान के सरकारी अधिकारियों में भारी गुस्सा है। सारे अधिकारी 2 दिन से हड़ताल पर हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के 7 अधिकारियों की बैठक भी हुई है। तस्वीर नंबर 1, एसडीएम को थप्पड़। तस्वीर नंबर 2, नेता की हेकड़ी। तस्वीर नंबर 3, सलाखों के पीछे। थप्पड़बाज नेता की हेकड़ी एक ही दिन में निकल गई। 2 दिन पहले एसडीएम को थप्पड़ चढ़ दिया था। थप्पड़ कांड के बाद समर्थकों के साथ हेकड़ी दिखा रहे थे, अब सलाखों के पीछे दुबके हैं। यही है वो दबंग नेता। जब कानून का इकबाल हुआ तो नेताजी की न सिर्फ बोलती बंद हुई बल्कि हिरासत में जमीन पर पड़े नजर आए। अब जरा फ्लैशबैक देख लीजिए। 2 दिन पहले उपचुनाव की वोटिंग थी और निर्दलीय उम्मीदवार के तेवर ऐसे थे कि ड्यूटी पर तैनात टोंक के मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी को धनातन थप्पड़ चढ़ दिया। थप्पड़ कांड के बाद पुलिस एक्शन के लिए पहुंची तो नेताजी दबंगई दिखाने लगे। अपने गांव समरावता में समर्थकों के साथ ताव दिखाने लगे। पुलिस ने हिरासत में लिया तो समर्थक बेकाबू हो गए, आगजनी पथराव पर उतर आए। हालात ये हो गई कि पुलिस को उल्टे पांव निकलना पड़ा। गिरफ्तारी का दबाव बढ़ा तो नेताजी फिर सामने आए और पुलिस को चुनौती देने लगे। उसको थप्पड़ मारी है, ये बात सही है, लेकिन उसके और बढ़नी चाहिए जिस तरह वो नेचर उसका था। लेकिन जब पुलिस ने अपनी ताकत दिखाई तो नेताजी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। समर्थक भी बिखर गए। नेताजी पुलिस के साथ कदम ताल करते दिखे। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की सारी रात सलाखों के पीछे कटी। वो जमीन पर लेटे रहे। अब तो नेताजी की पुरानी फाइल भी खुल गई जिसमें अपराध की कथा लंबी है। टोंक से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। और इस पूरे मामले पर राजस्थान के मंत्री जवाहर सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। माननीय अशोक गहलोत जी का जो बयान है वो उनकी आंतरिक लड़ाई को प्रदर्शित करता है। उनके बयानों में झलक रहा है कि कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई चरम पर है। वो कहीं न कहीं अपने नेताओं पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये ठीक बात है, वो जो प्रत्याशी निर्दलीय लड़ा वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। वो क्यों लड़ा, क्यों नहीं लड़ा, आपकी जांच का विषय है। अपनी लड़ाई आंतरिक है तो उसकी जांच करिए, कार्रवाई करिए, वो आप करें। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि देवली उनियारा की घटना निंदनीय है, शर्मनाक है। लोकतंत्र, स्वच्छ लोकतंत्र के लिए ऐसी घटनाएं घातक हैं। मैं युवा साथियों को कहना चाहूँगा कि आप किसी के बहकावे में नहीं आए। अपनी राजनीतिक टीआरपी बढ़ाने के लिए आप लोगों का कोई दुरुपयोग करना चाहे नहीं हो। देव अंकुर सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। देव अंकुर, देखिए अब दोनों पक्षों में रोष है। जो पक्ष पिटा है और जिस पक्ष ने पीटा है उसको लेकर अब सियासत तेज हो रही है। जाहिर तौर पर जो कार्रवाई थी कानूनी तौर पर वो कर ली गई है, लेकिन मामला अभी थमा नहीं है। देखिए, बिल्कुल थमा नहीं है नेहा। मैं इस समय टोंक में मौजूद हूं। हम निवई क्षेत्र में हैं टोंक के, और मेरे पीछे आप देख सकती हैं कुछ दूरी पे जो जगह है वहां पर मीणा छात्रावास बताया जा रहा था और कहा यह जा रहा था कि वहां पर मीटिंग हो सकती है मीणा समाज के लोगों की। पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। लोग जो हैं वो कतरा रहे हैं, या फिर ज्यादा नंबर में अब सामने नहीं आना चाह रहे, क्योंकि कल एसटीएफ और पुलिस ने जिस तरह से लाठियां भांजी हैं हमारे सामने, कई लोगों को खदेड़ा गया है क्योंकि उपद्रव बहुत ज्यादा मच रहा था नेहा। कई जगहों पर आगजनी हुई है, कई जगहों पर टायर जलाए गए हैं, कई जगहों पर सड़कों को ब्लॉक किया गया है, पत्रकारों के साथ मारपीट की गई है। तो जो थप्पड़ कांड हुआ, जिस तरह से चुनाव के दिन नरेश मीणा के खिलाफ वीडियो एविडेंस है कि उन्होंने थप्पड़ मारा, लोगों की नजरों के सामने मारा, एसडीएम को थप्पड़ मारा, उसके बाद जिस तरह से हिंसा और आगजनी हुई है, प्रशासन की नजर तो बनी हुई है। वो फिलहाल कह रही है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, पर सिचुएशन भड़क सकती है। और मेरी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से बात हुई है ओम प्रकाश से, उनका कहना था कि
60 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है और खुद नरेश मीणा के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मामले हैं। उन तमाम मामलों को पुलिस के मुताबिक खंगाला जाएगा। जो उनके खिलाफ आरोप हैं उनमें तथ्य जुटाए जाएंगे और जहां पर भी सजा बनती है वो दिलवाने की कोशिश की जाएगी। तो ये पूरा मामला जो है अब, क्योंकि उन्होंने, जो उनके समर्थक है, उन्होंने कथित तौर पर पुलिस के लोगों को भी टारगेट किया। कई जगहों पर आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि अभी भी वहां पर मामला काफी ज्यादा गंभीर बना हुआ है।